श्रीमद् भागवत की संस्कृत, जितनी भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ है ना, सबसे कठिन संस्कृत है श्रीमद् भागवत की। और उन कठिन संस्कृतों में भी सबसे ज्यादा कठिन शब्दावली और सबसे ज्यादा कठिन छंदों में जो स्तुतियां गाई जा रही हैं, वो गाई जा रही हैं गोबर थापने वाली हमारी ब्रजमंडल की गोपियों के द्वारा। अब ये भ्रमर गीत है, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। महाराज जी, गोपियों ने जितने भी गीत गाए हैं सब में पहले ही वर्णन कर दिया जाता है गोप्य ऊंचू, यानी कि बहुवचन, बहुत सारी गोपियां गा रही हैं, गोप्य ऊंचू। पर जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो वहां पर श्री व्यास जी लिखते हैं गोप्युवाच, एक गोपी गा रही है। तो हमारे गुरुदेव और ब्रजवासी सब कहते हैं, बोले एक गोपी गा रही है और ये भ्रमर गीत मतलब भगवान को सुनाते हुए गा रही है। इसमें कपटी कहती है भगवान को। बोले आज के कपटी नहीं, जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। ये कपटी शब्द कहने की सामर्थ्य केवल हमारी श्री जी में है, हमारी लाडली जी में है, ये और कोई नहीं कह सकता। इसलिए भ्रमर गीत जो है वो श्री जी ने गाया है। श्री जी का स्वच्छंद प्रकट नाम नहीं है ना भागवत में, इसलिए गोप्युवाच, एक गोपी बोल रही है। तो भ्रमर, ये दत्तात्रेय के अगले गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कहते हैं, हे महाराज यदु, मैंने भौरे से क्या सीखा कि भौरा किसी बगीचे में जाएगा और बगीचे में दिखने वाले सुंदर सुंदर पुष्पों को देखता है, हर पुष्प के ऊपर बैठता है और उसके सुंदर सुगंधी, उसके सुंदर मधुर रस को लेता है। पर मैंने भौरे से यह सीखा कि वो एक पुष्प से नहीं लेता, वो सबसे लेता है। सबके पास जाकर के उसके मधुर रस को लेकर के और आनंदित हो जाता है। बहुत सुंदर बात। कभी भी किसी सुंदर स्थान पर जाओ, वहां हर व्यक्ति से सीखने का प्रयास करो। हर व्यक्ति में गुण देख करके उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये भाव रखो। ये मैंने भौरे से सीखा। महाराज यदु पहली बार बीच में टोक करके बोलते हैं, बोले भगवान, मधु तो मधुमक्खी भी लेती है, पर आपने भौरे को ही अपना गुरु क्यों बनाया? तब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इसका प्रसंग वैसे मैं आगे बताता तुमको, लेकिन तुमने अभी जिज्ञासा की इसलिए मैं तुमको बोल देता हूं। मधुमक्खी का गुण क्या होता है कि मधुमक्खी मधु लेती है, सुंदर रस लेती है पुष्पों से, हर स्थान से रस लेती है और ले जाकर के उसको संग्रह करती है। वो संग्रह करती है, इसलिए मैं उसको अपना गुरु नहीं मानता। भौरे को मैंने अपना गुरु इसलिए माना क्योंकि वो संग्रह नहीं करता है, लेकर के उसको तुरंत सिंचन अपने भीतर कर लेता है। समझ में आ रही है बात? संग्रह यदि करोगे तो संग्रह करने पर निश्चित है कि एक ना एक दिन आपका संग्रहित भाव जो है वो एक दिन आपसे दूर हो जाएगा, लुट जाएगा, आप उससे वंचित हो जाओगे। इसलिए मैंने मधुमक्खी को गुरु नहीं बनाया, मैंने भौरे को गुरु बनाया। तो भौरे से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, भौरा जिस बगीचे में जाएगा, जिस वन में जाएगा, वहां के सब पुष्पों से लेने का प्रयास करेगा। सबसे लेता है, सुंदर हो, सुगंधित हो, असुगंधित हो, कैसा भी हो, सबसे रस लेता है और सबसे रस लेकर के अपने जीवन में अपने भीतर उतारता है। हमारी दृष्टि कैसी हो जाए, हमारा स्वभाव कैसा हो जाए, अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी हमको गुणयुक्त दिखाई दे और हम उससे भी कुछ सीखने का प्रयास करें। दूसरा मैंने यह सीखा कि भौरा कभी संग्रह नहीं करता कि मैंने इससे यह गुण सीख लिया, अब इस गुण को मैं कल लागू करूंगा। नहीं, कल करना भी संग्रह करके करना होता है, संग्रहित नहीं। तत्क्षण जो सुना, जो पाया, तत्क्षण उसको स्वीकार करो, उसको ग्रहण कर लो और ग्रहण करके अपने जीवन में उतार लो। ये मैंने भौरे से सीखा। ये मेरा बहुत अच्छा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि सब में गुण देख करके सबसे सीखो और सीख करके तुरंत अपने जीवन में लागू करो। मुझे ये सीखना, इनसे मैंने ये सीखा कि जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कल से उठूंगा ऐसा नहीं, मैं आज से ही प्रारंभ करूंगा कि मैं जल्दी उठूं। इनसे मैंने यह गुण सीखा कि ये नित्य एक अध्याय पाठ करते हैं, मैं भी कल से किया करूंगा। नहीं, आज से ही करो। ये मैंने भौरे से सीखा, ये मेरे गुरु से मैंने सीखा। तो
श्री दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम क्या है? भ्रमर। ऐसे इस भौरे को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में भ्रमर श्री कृष्ण के रूप में गोपियों ने देखा है। भ्रमर गीत जब आता है तो वहां ऐसा वर्णन है कि श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए हैं, गोपियों को, ब्रजवासियों को, सबको समझाने गए हैं कि भैया तुम कन्हैया को भूल जाओ, वो परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। और ईश्वर, जगदीश्वर, परब्रह्म परमात्मा किसी एक का नहीं हो सकता, वो पूरे विश्व का होता है। इसलिए आप लोग व्यथित मत होइए, दुखी मत होइए, व्याकुल मत होइए कृष्ण के विरह में। ऐसा भाव लेकर के उद्धव जी समझाने गए थे ब्रजवासियों को। पर ब्रज की स्थिति जाकर के देखी तो वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतनी सुंदर उपमाओं से युक्त हैं श्री उद्धव जी महाराज की, उनमें इतना ज्ञान है कि बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं वो। लेकिन वृंदावन में गोपियों की, ब्रजवासियों की और सबकी स्थिति देख करके उद्धव जी भूल गए कि मैं किस काम से आया था। बंधुओं, भक्ति और प्रेम का स्वरूप ऐसा ही है कि आप विस्मृत हो जाओ कि आप कहां हैं, उस स्थान का नाम क्या है। जैसे हम इतने दिन से हैं, हमें लग ही नहीं रहा कि हम नासिक में हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि संसार का ही कोई स्थान है। और ऐसी प्रतीति होना ही इस बात का द्योतक है कि आप प्रेम के सरोवर में ओतप्रोत हो चुके हो। कल श्री हनुमंत लाल जी का जन्मोत्सव मना रहे थे, सुबह सुबह सब लोग यहां एकत्रित हुए। कल कितना शीत वातावरण था सुबह। अचानक से पता नहीं ऐसी प्रतीति हो रही थी कि महाराष्ट्र तो नहीं है, नासिक तो नहीं है, अप्रैल का महीना नहीं है, ऐसा लग रहा था नवंबर का महीना है, ऋषिकेश की वादियां हैं, सुंदर गंगा जी बह रही हैं, हिमालय है चारों ओर, और वहां श्री अंजनी नंदन श्री हनुमंत लाल जी का प्रादुर्भाव उत्सव मनाया जा रहा है। मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। बस वो कुछ क्षणों के लिए यह भूल गए कि देश काल स्थिति क्या है, और देश काल स्थिति के परे पहुंच जाना यह प्रेम का द्योतक होता है, यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आपको यह पता है कि मैंने सुबह क्या खाया, मैं कहां हूं, मैं किस भाव में हूं, ये कौन सी जगह है, मेरा नाम क्या है, इसका मतलब भी प्रेमी नहीं हुए आप। प्रेमी तो विस्मृति में चला जाता है, भूल जाता है सब। तो उद्धव जी महाराज भूल गए मैं किस लिए आया था वृंदावन। नंद भवन में जाकर के देखा, भीतर प्रवेश करके उद्धव जी महाराज पुकारते हैं, हे यशोदा मैया, यशोदा मैया। उद्धव जी का स्वर सुनकर के भीतर कक्ष में अपने किसी कार्य को कर रही यशोदा मैया निकल करके आती हैं, अपने होठों पर उंगली रख करके बोले, शांत रहो, धीरे बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, मेरो लाला अभी सोयो है, अभी अभी मैंने वाकु सुलायो है, सुवेरे ते रो मेरो ब्याह करा दो। कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी कछु मांगे, जैसे तैसे मैंने वाकु सुवायो है, इतनी जोर से बोलोगे उठ जाएगो। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया की स्थिति को समझ नहीं पा रहे। मैया कहां है आपके लाला? बोले पलना में सो रहा है, बड़ा उद्यमी है गो, गोद में ना सोवे, अब बिस्तर पर ना सोवे, पलना में सोवे। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे दिखाएंगे जरा पलना कहां है। पलना के पास ले जाती हैं, उद्धव जी से कहती हैं, हल्ला मत करियो, उठ जाएगो मेरो लाला। और जैसी पलना के पास पहुंच करके पलना में हाथ रखती हैं यशोदा मैया, वहीं गिर जाती हैं, रुदन करने लग जाती हैं। बोले, अरे मैं तो भूल गई कि कन्हैया तू चलो गयो, इतने वर्ष है गए वाकू तो गए भय, अरे मैं हूं बूढ़ी है गई हूं, बावड़ी है गई, मुझको पता ही ना, याद ही ना रहे। और मैं तो सवेरे तो खीर और बना रही है धोटे दूध की कि आज लाला को खीर पवाऊंगी, मैं हूं कैसी बावड़ी हूं, अरे मैं तो भूल ही गई कि इतने साल है गए कन्हैया को गए भय। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के बैठे हैं, इतने वर्ष हो गए कृष्ण को गए हुए, यशोदा मैया की स्थिति आज भी ऐसी है। वो अब भी ये विचार करती हैं कि कृष्ण यही है। अरे किसी व्यक्ति के परम प्रिय के दूर जाने पर उसकी उपस्थिति का अनुभव हम मानवों को ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 दिन तक रहता है। बस ऐसा लगता है कि अभी निकल के आ रहा होगा कमरे से, अभी यहीं बैठा होगा। यहां वर्षों बीत गए हैं और ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति अभी भी होती है कि कन्हैया अभी यहीं घूम रहे हैं। उद्धव जी महाराज इस रूप को समझ नहीं पाए। बड़ा सुंदर वर्णन है बंधुओं उद्धव गोपी संवाद। मैं तो कथाओं में कहता ही नहीं हूं उद्धव गोपी संवाद,
इतना मधुर और इतना करुण प्रसंग है कि ज्यादा मैं बोल नहीं पाता उसको, पर बात भ्रमर की आई है, भ्रमर की आई है। तो उद्धव जी जब वृंदावन गए थे ना, तो भगवान ने अपना पटका और अपना मोरपिच्छ उद्धव के साथ भेजा था, और बाकायदा लगा करके उद्धव जी के मुकुट में मोरपिच्छ लगाया है, गले में अपना काली कमली पहनाई है। उद्धव जी बोले ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भगवान बोले इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे। तो उद्धव जी महाराज भ्रमण करते करते जब एक वन में पहुंचे जहां समस्त गोपियां बैठी थीं, और बैठ करके बीच में मध्य में श्री जी बैठी हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, और आपस में सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। और चर्चा क्या कर रही हैं? यह चर्चा छुप करके श्री उद्धव जी महाराज सुन रहे थे। श्री कृष्ण को वृंदावन से गए वर्षों हो गए, पर आज भी गोपियों की ऐसी चर्चा। एक गोपी कहती है मैं तो जमुना जल भर के आ रही कल, और लाला ने एक गिलोते ऐसी जोर से मटकी फोड़ी मेरी, मैं पूरी भीज गई ऊपर से नीचे तक। मैंने की दारी के तो अभी बताऊं मैं लाला के पीछे पीछे भागी, और जैसे तैसे किसी घाट पे जाकर के जैसे ही मैंने वहां को हाथ पकड़ो, बस पकड़ में आवे ही वारो हो, इतने में मेरी आंख खुल गई, मुझको तो पता चली ये तो स्वप्न हतो। सब गोपियां इतने भाव से सुन रही होती हैं, और जैसी कहती है स्वप्न था, रुदन करने लग जाती हैं। बोले हम तो भूल ही गई थी तेरी बात सुन के कि कन्हैया तो चले गए। इस प्रकार की स्थिति गोपियों की। तभी श्री जी की नजर पड़ी, एक वृक्ष के पीछे मोरपिच्छ लहरा रहा है, काली कमली लहरा रही है। श्री जी समझ गई ठाकुर जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्णन अभी वृंदावन द्वारिका ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव द्वारिका में हुआ, तो वहां एक भाव पढ़ने में आया कि किशोरी जी से जब द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए गए, मतलब भगवान के ब्रज से 100 वर्ष बाद, जाने के 100 वर्ष बाद, तो भीतर शिविर में बैठी हुई किशोरी जी ललता विशाखा से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो कहती नहीं नहीं, श्री कृष्ण का तो अर्चन चल रहा है, वो कैसे आएंगे? बोले नहीं, मुझे उनके तन की सुगंधी आ रही है। तो मतलब श्री जी को तो ठाकुर जी के तन की सुगंधी वायु स्पर्श करके ठाकुर जी का आ जाए तो श्री जी को पता चल जाती है कि कृष्ण कौन सी दिशा में घूम रहे हैं। अभी महाभारत युद्ध हुआ हो या द्वारिका का प्रवास रहा हो, किशोरी जी जिस दिशा में सुबह बैठी हुई मिलती थी, गोपियां समझ जाती थी कि श्री कृष्ण इधर ही हैं, चाहे कोसों दूर हो, किलोमीटरों दूर हो, है दिशा यही श्री कृष्ण की, क्योंकि वायु यहां से बहकर के श्री कृष्ण का स्पर्श करके श्री जी को आई है। तब उद्धव जी को केंद्र में लेकर के श्री जी ने, किशोरी जी ने उद्धव को सुनाते हुए यह गीत गाया, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यत्र दूतस्त्वमेन्द्रे मधुपकितव बंधो। अब भाव उठा है तो थोड़ा सा गा देते हैं भ्रमर गीत। उद्धव बैठे हैं एक वृक्ष के पीछे, और तभी एक भंवर वहां उड़ता हुआ आ गया। किशोरी जी केंद्र करके सुनाना तो चाहती हैं उद्धव को, पर तभी उस भ्रमर को देख करके गोपियों से कहती हैं अरे देखो, ये काला काला भ्रमर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है श्री कृष्ण ही भ्रमर का रूप धारण करके हम मेरी और तुम सबकी बातें सुनने के लिए आए हैं? तब एक गोपी कहती है ये तो भ्रमर है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? बोले अरे देखती नहीं है, इसका रंग भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है, और केवल इतना ही नहीं, ये दोनों भीतर से भी काले हैं। तब एक दूसरी गोपी कहती है अरे ऐसा क्यों कह रही हो, भीतर से काला तो मत कहो ना। बोले क्यों ना कहें काला, इस भ्रमर का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। बोले कैसे?
बोले जिस प्रकार ये एक पुष्प पर नहीं डिटता, एक से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे पुष्प पर, तीसरे से चौथे पुष्प पर, सब पुष्पों के ऊपर जाकर के उनका रस ले लेता है, ऐसे ही तो श्री कृष्ण भी हैं। कुछ दिनों तक हम सबके मध्य रहे और मध्य रह करके ब्रज की सब गोपियों का सुंदर आनंद रस ले रहे थे, और अब हमको छोड़ करके वहां मथुरा चले गए। और मथुरा जाकर के अब वहां की सुंदर गोपियां होंगी, उनके मध्य रहते होंगे। तब एक गोपी बोले, अरे ऐसे मत कहो ना, उनको कष्ट हो जाएगा सुनेंगे तो। तब कहते हैं, अरे सुनने दो, कष्ट हो इसीलिए तो बोल रही हैं। किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा अग्रतो नः पुराणं विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंगः क्षपि क्षपि तक चरुजस्ते कल्पयन्तिस्तमिस्ता। महाराज जी, ये श्लोक जो है ना, इसमें हम व्यासों को गाली दी गई है। गोपियां कह रही हैं, बोले ये हमारी कृष्ण विरह में ऐसी हालत हुई कैसे? जड़ जड़ बताओ, जड़ कहां है, कहां से आया ये कृष्ण प्रेम हमारे भीतर? तब एक गोपी कहती, अरे कथा वो सुन ली थी एक बार हमने, और तब से ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और वो व्यास जी तो कथा सुना के चले गए और हमको प्रेमी बना गए। ना तो प्रियतम मिला और ना वो व्यास जी मिले कभी। गोपियां कहती हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जो है ना, इसने कथाकारों को घूस दे रखी है। बोले काय बात की घूस दी है? बोले इसने कह रखा है, बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुना करके सब लोगों को मेरे प्रेम में आतुर कर दो, और इसके बदले में तुमको जो है वैकुंठ दूंगा। इसीलिए ये व्यास इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके और कृष्ण से प्रेम करा देते हैं हम लोगों को। व्यासों को घूसखोर कह रही हैं गोपियां। और बोले घूस खिलाई किसने है? बोले श्री कृष्ण ने खिलाई है। इसको व्याज स्तुति है ये भ्रमर गीत। गा तो स्तुति रही है भगवान की, लेकिन सुना सुना करके गा रही हैं। आहा, क्या कह रही हैं? मृगयुरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना वलिमपि वलिमत्वा वेष्टयद्भङ्गवद्यः तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। बोले ये कन्हैया ऐसा ही करता है, और ये भैया केवल कृष्ण रूप में कपटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से कपटी है। एक गोपी बोली, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तब दूसरी गोपी कहती है, अरे क्यों ना कहूं, यही कृष्ण सत्युग त्रेता में राम बनकर के आए थे। बोले क्या किया इन्होंने वहां पर? तो बड़ी मर्यादा का पालन किया, एक पत्नी व्रती रहे। बोले अरे उसकी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि केवल पत्नी व्रती होना ही एक मर्यादा का पालन है। बेचारे उस बलि ने क्या बिगाड़ा था इनका? बाली ने उसको छिपकर के बाण मार दिया इन्होंने, और छिपकर के मार करके उसका वध कर दिया। है ना ये कपटी? अपने पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसा किया था। तभी एक गोपी बोली, अरे ये राम ही थे क्या? कृष्ण पहले राम बन के आए थे? बोले हाँ यही राम तो थे। तब वो कहती है, अरे राम राम, मुझे तो एक कथा और याद आई। बोले कौन सी? बोले स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारी उस शूर्पणखा ने? बेचारी ब्याह करने आई थी इनसे, चरणों में आकर के केवल निवेदन किया था कि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे से ब्याह कर लो। खुद ने तो ब्याह किया नहीं उससे, और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं। उसके नाक कान काट दिए, नाक कान कटवा करके उसको विरूप कर दिया। भैया या लाला को तो पहले तो ही स्वभाव ऐसा है, हम लोग कैसे फंस गए यहाँ के चक्कर में, हमें पता ही नहीं चली कि लाला ऐसा है, नहीं तो यहाँ से कभी प्रेम नहीं करती हम। वलिमपि वलिमत्वा
यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। बलि के दरबार में गए और उससे जाकर के बोले 3 पग जमीन चाहिए मुझको, यही वामन बन के आए थे। बलि कह रहा था अरे कोई राज्य मांग लो, मुझसे बहुत बड़ा महल मांग लो, कोई नगर मांग लो, गांव मांग लो, शहर मांग लो, देश मांग लो, ये 3 पग जमीन क्या? नहीं मुझे तो 3 पग जमीन ही चाहिए, ये हमारो नेक सो लाला वा के पीछे पड़ गयो, 3 पग जमीन दे मोको। और जैसी वाने संकल्प कियो 3 पग जमीन देवे को, इतने में ही विशाल विराट रूप धारण कर लिया, 2 पग से 3 लोक नाप लिए और 3 लोक नाप करके बोले हे शेषनाग जाकर के इसको बंदी बना लो बलि को, इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, मैंने 2 पैरों में ही 3 लोक नाप लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, तीसरा पैर कहां रखूं मैं? अरे बहन हम तो बड़ी गलत फंस गई, हमें पता होती कि यही वामन होतो, यही राम होतो और वही कृष्ण बन के आगे हो, तो या को तो स्वभाव है, ये तो ऐसे ही करे सबन के संग में। इस प्रकार गोपियां सब चर्चा कर रही हैं, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और फिर भ्रमर गीत गाने के बाद में फिर प्रशंसा भी करती हैं, कन्हैया तुम बुरा मत मान जाना हमारी बात का, अब क्रोध में भर गई हैं तो इतना तो कह ही सकती हैं, बाकी हमारा प्रेम तो ऐसा है तत्सुखे सुखित्वम, यदि तुम मथुरा में प्रसन्न हो तो हम यहीं पर प्रसन्न हैं कि तुम वहां प्रसन्न हो। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी महाराज जाते हैं, चरणों में जाकर के ठाकुर जी का पत्र सुनाते हैं, श्री जी फिर उनको ज्ञान उपदेश करती हैं। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।